सभी प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MGC क्लासेस पर, जहां हम आपके लिए लेके आए हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार प्रश्न। तो आज चलते हैं आज के हमारे टॉपिक मेंसुरेशन पर। दोस्तों, मेंसुरेशन टॉपिक का नाम सुनते ही 80% छात्रों के हालत ख़राब हो जाती है। और आज हम उसी टॉपिक मेंस्ट्रुएशन का हालत ख़राब करेंगे अपने पेन और अपने बेहतरीन कंसेप्ट्स के बल पर। को आप याद कर लीजिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लीजिए, ये सभी फार्मूलाज के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये एक बार सभी फार्मूलाज के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। त्रिभुज मतलब ट्राइंगल प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। लेकिन एक त्रिभुज ऐसा भी होता है जिसकी तो त्रिभुज का सबसे मेन और बेसिक फॉर्मूला है ये। ओके, इसे हीरोज फॉर्मूला भी कहते हैं, यानी हीरो का सूत्र। एक गणितज्ञ थे, इस सूत्र का निर्माण किया, इसलिए इस सूत्र को कहते हैं। और सुनिए, यहाँ पर आती है अर्ध परिमाप को, यानी P/S। P होता है पेरीमीटर, आ जाएगा S। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, त्रिभुज का परिमाप समझ लीजिए, सम ऑफ साइड्स। योग किसी भी आकृति का परिमाप कहलाता है। याद कर लेते हैं तो किसी भी फिगर का पेरीमीटर क्या, सम ऑफ ऑल होता है। ये A ये B परिमाप। अब बात करें अर्ध परिमाप, हो गया पेरीमीटर और उसके अपॉन में 2, तो सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप S। बात त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं और एक समान होती हैं, जैसे ये A है तो ये भी इसका परिमाप मैंने क्या बताया, 1A 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 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, नहीं होनी चाहिए। इसमें फॉर्मूला होता है इसका रूट 3/2A। बाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल के 4A²। ओके, नेक्स्ट क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समएंगल। ये दिखने में ऐसा होता है भी दो साइड बराबर होती हैं। ओके, और ये अलग हो जाएगा। ओके, B मान लिया। क्षेत्रफल का A/4 A²। ओके, इसकी ऊंचाई हाइट क्या हो जाएगी, 1/2 A²। ओके, नेक्स्ट समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होता है जिसमें 90 डिग्री का 90 डिग्री का कोण बनता हो, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज 2 आधार मतलब बेस होती है इसकी, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इनटू परपेंडिकुलर। ओके, काफ़ी फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद करने हैं। ये कुछ आयत है, वर्ग है और वृत्त है, को आपको याद करना है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये कुछ और फॉर्मूले भी हैं, जैसे घन है, घनाभ है और बेलन है, शंकु है। मेंसुरेशन 2D और 3D के, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, आपके सारे फॉर्मूले हो चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चंस की तरफ। चलिए शुरू करते हैं एकदम लुल्लू सवाल, यानी एकदम आसान सवाल से। देखिए, एक वर्ग की भुजा 9 सेंटीमीटर है। माफ़ी चाहता हूँ, आपको दिख नहीं रहा था, अब देखिए। एक वर्ग की भुजा, एकदम आसान सवाल। चलिए आंसर दीजिए इसका। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र मैंने भी दिखाए थे आपको, उसमें भी था A² मतलब A मतलब होती भुजा, तो भुजा गुणा भुजा। तो यहाँ पे देखिए, एक भुजा
9 दी है, तो दूसरी भुजा भी क्या होगी 9, क्योंकि स्क्वायर पे ए इक्वल दिया है 9। वर्ग का क्षेत्रफल होता है यानी एरिया ऑफ स्क्वायर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों एरिया हमेशा स्क्वायर में दिया जाता है, हमेशा क्यूब में दिया जाता है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, कुछ भी हो। की तरफ बने रहिए हमारे साथ। आप सोच रहे हो कि बहुत आसान सवाल है, चलते आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन क्लास लास्ट तक बहुत कुछ सीख कर जाएंगे आज से। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप बताइए। बहुत ही आसान सवाल है अभी तो आयत का परिमाप ऑफ रेक्टेंगल कहते हैं, क्या होता है 2। ओके, मैंने एक फॉर्मूलों की क्लास करवाई है, उसमें इसे भी मैंने आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बहुत सारा इसका परिमाप क्या होता है 2l + b। पे 2l कितनी है, ये होती है ब्रेथ यानी चौड़ाई, तो लंबाई है प्लस चौड़ाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो ऐड करेंगे 23 सेंटीमीटर और कोष्टक लगाए मतलब 23 × 46 और पेरीमीटर सेंटीमीटर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक त्रिभुज का आधार 18 से 10 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। से 18 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए बताया था अभी, वो होता है √ में s माइनस c। लेकिन जब किसी त्रिभुज के तो वो त्रिभुज है, इस बात को याद रखना। कंफ्यूजन का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा, ठीक है 1/2 और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। ओके, ये 2 5 जा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आपको बताया था कि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा जाता है, ये हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारा अगला सवाल। एक आयत का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसकी लंबाई 20 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मत लीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चंस आपको आगे मिलने वाले हैं, जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है या जो नहीं आती, तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग साथ में आगे। आयत का क्षेत्रफल 180 मीटर स्क्वायर है तथा इसकी लंबाई 20 मीटर, बताइए। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है b, जहां l लंबाई और b चौड़ाई। l तो हमारे पास है 20 सेंटीमीटर इंटू, मिस्टेक है, गलत है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, और क्षेत्रफल ही पूछ रहे हैं, चौड़ाई पूछनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 मीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को कीजिए। देखिए क्या पूछ रहा है, उसका आधार का। मैंने आपको बताया था जब आधार और ऊंचाई की बात चले तो कौन से त्रिभुज की बात हो रही है यहाँ पे, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा ऊंचाई 1/2 बेस इंटू हाइट। हमारे पास एरिया दिया गया है, एरिया कितना है जगह पे 84 इक्वल, आधार कितना है हमारे पास नहीं है, तो आधार की जगह पे ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर 14 मीटर 14 6 या जाएगा तो 84 इक्वल, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का 6 में मल्टीप्लाई, ये आ गया हमारा आधार। इसकी तरफ ये है नेक्स्ट 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। एक ऊंचाई याद कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है,
को मैं फंसने नहीं दूंगा। देखिए ये है हमारा क्या, शंकु। ओके, ये हो गया। ये जो बीच में से रेखा आती है ना, ये होती है इसकी, ये जो आई है ये है एल, और इसे क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। और ये सेम, ये हो गई हमारी त्रिज्या यानी। और अगर इस लाइन को पूरा कर दें हम तो ये क्या हो जाएगा। बात समझ में आई। अब आपने पाइथागोरस थ्योरम, उसी के हिसाब से हम इसको थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का वर्ग, यानी क्या है यहाँ पे एल। लंब, लंब क्या है ये एच, यानी एच स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या है यहाँ पे हमारी आर का स्क्वायर। एल से स्क्वायर हट के इसके ऊपर ले आ सकते हैं एच। तो यही है हमारे फॉर्मूला किसका, तिर्यक ऊंचाई यानी। ओके, तो देखिए इसका आंसर अपन लाते हैं अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ऊंचाई कितनी दी है, त्रिज्या कितनी है 3, 3 का स्क्वायर। देखिए 4 का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 25। बताइए, ये होता है 5 का स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो L इक्वल
9। एक समकोण त्रिभुज के आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है यदि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन के आंसर की तरफ। आधार और ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात दिया है, उसका क्षेत्रफल दिया है। आधार ऊंचाई किसमें दिए हैं, अनुपात कीजिए। आधार क्या है 3x और ऊंचाई 4x। ठीक है, 1/2 गुणा 2/2। आधार कितना दिया है, ऊंचाई कितनी मानी है 4x, दिया कितना है 216। ठीक है, अब यहाँ ठीक है, ये दूनी तीन दूनी 6 और 6 से इधर काटेंगे तो आएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 6। अगर x की वैल्यू 6 है तो 3x की वैल्यू 18 और 4x की वैल्यू, ठीक है ओके। तो हमारी क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। और ठीक है, ध्यान देते हैं इसके आधार की लंबाई कितनी आ गई हमारी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल समान है यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 32 और 18 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। जो लोग कह रहे थे कि क्वेश्चन बहुत आसान है ये वो है, अब उनके लिए ये क्वेश्चन है, कीजिए और कमेंट में आंसर बताइए। वीडियो को स्किप कीजिए और आंसर दीजिए। देखिए क्षेत्रफल समान है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये बराबर है। अब क्या कहा गया है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई 18 है तो यहाँ पे a² बराबर 32 दी है लंबाई, चौड़ाई कितनी दी है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे a² इक्वल 18 का 2 बार 18 का 3 बार 54 और 3 57 576 अंडर रूट 576। 576 किसका वर्ग होता है दोस्तों 24 का स्क्वायर होता है 576। तो क्या आ गया, ये की गई थी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है हमारा, देखिए एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 13, 14, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था। क्या होता है फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ओके, एस कैसे निकालेंगे, सबका सम करके इनको ऐड कीजिए। 15 और 13 28, 28 और 14 42, पेरीमीटर क्या हो गया 42। अब इसे आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 21। ओके, तो इस फॉर्मूले में रख दो इसकी वैल्यू, फिर क्या है -a यानी 13
21 माइनस बी यानी 14 और 21 माइनस सी मतलब 21 मल्टीप्लाई 21 में से 13 जाएगा तो क्या बचेगा 8 गुणा 21 में से 14 7 बचेगा मल्टीप्लाई 21 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा 6। ओके, इनका मल्टीप्लाई कीजिए सीधे सीधे। देखिए इनका मल्टीप्लाई कीजिए या तो फिर उसे स्क्वायर बना लीजिए सारे सबका। 21 को कैसे लिख सकते हैं आप 3 गुणा 7। 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुणा 4। 7 को ऐसे ही लिख लीजिए। और 6 को कैसे लिख सकते हैं 3 गुणा 2। ठीक है, ओके। अभी देखिए 3 और 3 7 और 7 7 का स्क्वायर 2 और 2 2 का और 4 का मतलब भी तो 2 का ही स्क्वायर होता है, तो ये 2 का स्क्वायर। कुछ बचा नहीं, इससे इसके ऊपर का 3 के ऊपर का रूट कट गए। अब जो बचे उनका मल्टीप्लाई कर दो। 3 सत्ते 21 84, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो देखिए क्षेत्रफल में वृद्धि कैसे निकालेंगे। पहले तो देखिए भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 20% की। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे 20/100। इससे 5 तो ऊपर वाले को नीचे वाले में ऐड कर दो। अगर घटा है यानी तो ऊपर वाले को नीचे वाले में से माइनस कर दो। तो पहले क्या था 5 वृद्धि, ये तो हो गया भुजा का। लेकिन हमें किसका निकालना है क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल क्या होता है a स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर पहले था 25 क्षेत्रफल और बढ़ गया तो 36। कितने की वृद्धि हुई 11 की वृद्धि हुई। ये कितने पर हुई 25 पर हुई। गुणा परसेंट वैल्यू निकालने के लिए 100 का गुणा 25 चौके 100 11 चौके 44%। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 13। एक वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। उसकी तरह होगा, उसमें उसके क्षेत्रफल का सूत्र लगा था, इसमें आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लग जाएगा। कैसे देखिए एक वृत्त की वृत्त है ना ये, तो वृत्त के क्षेत्रफल का लग जाएगा। एक वृत्त की त्रिज्या यानी r 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है ऐसे निकाल लें। पहले थी 5, बढ़ने के बाद होगी 5 और 2 7। ओके ठीक है। इसके वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। ये से r1 मान लो और इसे मान लो r2। पाई से पाई चला गया, यहाँ क्या बचा r1 का स्क्वायर और ये r2 का स्क्वायर। r2 ये बढ़ने के बाद 5 का स्क्वायर 25, 7 का बताइए कितना बढ़ा 24 बढ़ा। कितने पर 25 पर गुणा 100। 25 चौके 100 24 की बढ़ोतरी हुई। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर लंबाई, 12 सेंटीमीटर चौड़ाई और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई। घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोलते हैं TSA। ओके TSA 2BH प्लस HL। ठीक है, क्या होता है 2LB। ठीक है, अभी 2L और B, L क्या है ये और B क्या है ये, प्लस BH
यानी 12 गुणा 8 प्लस 15। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 180 प्लस इन दोनों का गुणा करेंगे 12 15 8 120। इन दोनों को सम किया कितना आएगा 300 प्लस 96 गुणा 2, 396 गुणा कितना आएगा 6 दूनी 12, कैरी 19 की 9, हासिल 1, 2 3 6 और 1 792। इसका कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, एक घन और घनाभ का आयतन समान है। यदि घनाभ 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं वर्ग और ऐसे ही ये घन और घनाभ के क्षेत्रफल समान है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आशा कराए होंगे और आपने सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। इतनी गारंटी मैं लेता हूँ कि इस टॉपिक से आपकी 100% तय है। तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टॉपिक्स को बहुत आसान तरीके से समझ पाएँ। धन्यवाद। और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और अगला टॉपिक कौन सा है जिस पर आप वीडियो क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, इनके आंसर भी कमेंट में ज़रूर दे के जाएँ क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और उस मेहनत का फल भी हमें चाहिए। तो ये क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में। इससे